श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावरा रोड ताप्ती नदी के तट पर भुसावल महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसे आप 10 मार्च से 16 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इस कथा का नाम गुरुजी चंद्रमौलेश्वर शिव महाप्राण कथा रखा गया है, जिसे चंद्रशेखर महादेव भी कहा जाता है। में चंद्रमा से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं की जानकारी गुरुजी दे रहे हैं। आज 12 मार्च 2026 तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। कनेर पुष्प, चावल का दाना और बेलपत्र वाला नया उपाय, शीघ्र विवाह के लिए किए जाने वाले उपाय की जानकारी दी है। साथ ही धतूरा, दूर्वा और कनेर पुष्प वाले भी कुछ नए उपाय की जानकारी दी है, जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो में हरी चंदन, शिव चंदन वाले 2 बिल्कुल नए उपाय की जानकारी जो गुरुजी ने कल के वीडियो में दी थी, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। प्रदोष काल में चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से क्या उपाय करते हैं, जिसको करने से मनोकामना पूर्ति हमारी होती है। इसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। स्वयं सती माता ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, अवस्था बढ़ने पर नेत्र और श्रवण की शक्ति कम हो जाती है, थोड़ी शिथिल हो जाती है। शिव जी कहते हैं, जब उम्र बढ़ती है तो नेत्रों से छोटे छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते। उसी तरह अपने घर में छोटों से होने वाली जो गलतियां हैं उनको माफ़ करते चलो। शिव जी कहते हैं, उम्र बढ़ती है तो तुम्हें सुनना भी कम हो जाता है। तो उम्र बढ़ने पर आप किसी के मुख से बुराई नहीं सुनना है, ना ही किसी की बुराई आपको करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रयागराज में त्रिवेणी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। वेद व्यास जी ने विदेश्वर संहिता के 17वें नंबर के अध्याय में वर्णन किया है, जो त्रिवेणी ना जा पाए और ना ही कोई तीर्थ जा पाए, फिर भी घर से ही इस त्रिवेणी से वो हजारों तीर्थ में जाने का फल प्राप्त कर लेगा। ये त्रिवेणी है रुद्राक्ष, भस्म, मुख से भगवान का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम शीश झुकाते हैं तो वहाँ की रज हमारे मस्तक पे लग जाती है, तो ऐसा करने से भी हमें त्रिवेणी जाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो जब भी आप शंकर भगवान के मंदिर जाएं, अपना मस्तक भोलेनाथ के सामने जरूर झुकाएं। जो वहाँ की रज जब हमारे मस्तक पे लगती है तो वो हमें त्रिवेणी जाने के फल को प्रदान कर देती है। साथ ही जो हमारे पाप कर्म होते हैं, हमारे बुरे कर्म होते हैं, उसको भी धो डालती है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, तो अर्पित करने के पहले तक उस व्यक्ति के मन में जितनी बातें चलती रहती हैं, उसे महादेव पूर्ण करने का कार्य कर देते हैं। पढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। अगर उम्र बढ़ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने आज एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिसके करने के लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, 7 कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी और 7 चावल के दाने की आवश्यकता होगी। जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, 30 साल के हो गए, 32, 35, 40 वर्ष के हो रहे हैं, तो ये नया उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं। मनसा महादेव के नाम से अपने हृदय का नाम लेकर सोमवार के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय 7 बेलपत्र, 7 कनेर के पुष्प, साथ ही 7 चावल के दाने शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। उस लड़का या लड़की का शीघ्र विवाह हो जाता है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, पर आपको शाम के समय करना है। जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा होता है, तब आपको 7 बेलपत्र रखना है अपने हाथ में, 7 कनेर के पुष्प और 7 चावल के दाने। ये सभी चीज़ें आपको अपने हृदय का ध्यान करते हुए, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उसका नाम गोत्र बोलते हुए भी अगर घर का कोई सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है, तो सभी चीज़ें आपको 7 बेलपत्र, 7 कनेर के पुष्प, 7 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करना है। पर इसमें आपको मनसा महादेव का नाम लेना है। ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय आपको मनसा महादेव का स्मरण करना है और अपने विवाह का स्मरण करना है, भान करना है, और सभी चीज़ें भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको मनसा महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। बस ध्यान रखिए, शाम के समय आपको ये उपाय करना है। जो लड़का या लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा होता, उनका शीघ्र विवाह हो जाता है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। पत्र आया जिसमें लिखा था, 8 साल से संतान सुख नहीं था, सीहोर से कंकर शंकर का पूजन करके मैंने रुद्राक्ष लेकर आ गई। कथा पंडाल में कथा भी सुनी, 1000 लीटर पानी भी दिया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। शादी के 10 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। बुरहानपुर की कथा पंडाल में सुनी थी और वहीं की मिट्टी को मैंने गर्भ से लगा लिया था। सीहोर भी गई, वहाँ पे भी कंकर शंकर की पूजन की, रुद्राक्ष लेकर आई और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। योगिता जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं संतान सुख नहीं था, 16 साल हो गए थे, बहुत इलाज कराया, सब कुछ करा लिया, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा के बारे में पता चला, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया और संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। सरिता जी पत्र लेकर आई, संतान सुख नहीं था, जब जगह दिखाया पर लाभ नहीं हुआ, फिर पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और कई वर्षों के बाद आज संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। इसी तरीके से एक और पत्र आया कल्पेश जी का, मैं CA फाइनल की परीक्षा 2 बार दिया, दोनों बार फेल हो गया। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, मैंने कथा सुनना शुरू किया और मेहनत में अधिकता की और तीसरी बार जब एग्ज़ाम दिया तो बाबा की कृपा से एग्ज़ाम पास हो गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पूर्णिमा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति की उम्र 51 साल हो गई थी, उनकी नौकरी नहीं थी। पति ने कहा, क्या इतनी उम्र में मेरी नौकरी लग सकती है? तो मैंने कहा, मेहनत करो और 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो, और पति ने ऐसा ही किया और उनकी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली पत्र की ओर। जया जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, संतान सुख नहीं था, 19 साल निकल गए थे, हिम्मत पूरी हार ही गए थे, अब नहीं लगता था कि संतान सुख हो सकता है। 4 बार फिर पशुपतिनाथ व्रत किए, सीहोर भी होकर आए और 19 साल के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक और पत्र है अविनाश पाटिल जी का, मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ तो डॉक्टर ने पेट में गठान बता दी। हमने डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल का आचमन करना शुरू किया और अगली बार डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा गठान गल चुकी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। 2 तरह के चंदन होते हैं, गुरुजी ने कहा, और इन्हीं 2 प्रकार के चंदन को कैसे बनाया जाता है, कैसे उपाय किया जाता है, गुरुजी ने बताए हैं। हरी चंदन, जो तुलसी का पौधा जब सूख जाता है, तुलसी की डंडियाँ जो सूख जाती हैं, उन डंडियों को आपको ले लेना है और उस तुलसी की लकड़ी को आपको एक पत्थर हो जो घिसने का जो आता है, उसमें आपको तुलसी की लकड़ी को थोड़ा सा जल डालकर, गंगा जल डालकर भी आप घिस सकते हैं। घिसने के बाद आपको वो जो चंदन बनेगा तुलसी की लकड़ी से, वो चंदन आपको विष्णु भगवान को या शालिग्राम जी को लगाया जाता है, लेपन किया जाता है और उसी की एक बिंदी आपको वापस ले लेनी होती है, अंश मात्र। शालिग्राम जी पे आपने हरी चंदन का लेपन किया है, तुलसी वाले जो चंदन को लेपा है उसको थोड़ा सा आपको प्राप्त कर लेना है, एक बिंदी। और जिनको स्वास्थ्य संबंधित बीमारी होती है, हाफड़ी बढ़ जाती है, थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस फूलने लग जाती है, फेफड़े कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो उस व्यक्ति के वक्षा स्थल पर मतलब हृदय के पास आपको वही एक बिंदी जो आपने प्राप्त की है हरी चंदन की, वो लगाना यदि आप शुरू कर देते हैं तो उससे हो रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसी तरीके से एक शिव चंदन गुरुजी ने बताए थे कि बेलपत्र के पेड़ जब सूख जाता है या बेलपत्र की जब डंडियाँ सूख जाती हैं तो वो लकड़ी आपको ले लेनी होती है और सेम उसी तरह उसको घिसकर चंदन बनाया जाता है थोड़े से जल के साथ। इसके बाद 3 प्रकार की रेखाएं गुरुजी ने बताई, आकार, ओमकार और मकार। आकार मतलब जो सबसे ऊपर की उंगली से बनने वाली जो रेखा होती है वो आकार रेखा कहलाती है, मतलब जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है। फिर ओमकार, बीच वाली जो उंगली से हम रेखा बनाते हैं वो ओमकार होती है, और जो सबसे बड़ी उंगली के जो पास वाली नीचे वाली उंगली होती है, जो छिंगली उंगली के पास वाली होती है, वो मकार रेखा होती है, सबसे नीचे वाली रेखा। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है तो सबसे नीचे वाली मकार का चंदन आपको प्राप्त करके उस रोगी व्यक्ति के कंठ में लगाना शुरू कर देते हैं तो कितना ही कोई बीमार क्यों ना रह रहा हो, वो स्वस्थ हो ही जाता है। अगली 10वीं जानकारी की ओर। कोई बच्चा हाथ पांव से यदि विकलांग है या शरीर से परेशान है, उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, चल नहीं पा रहा है, ठीक से शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी गुरुजी ने उपाय बताया है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दूर्बा, एक धतूरा और एक कनेर के पुष्प की आपको आवश्यकता रहेगी। भोलेनाथ के शिवलिंग पे आपको अर्पित करना शुरू कर देना है, एक दूर्बा, एक धतूरा और एक कनेर का पुष्प। इसके बाद जब आप तीनों चीज़ें अर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्ते भी हम बोलते हुए, तो आपको जो आपने दूर्बा अर्पित की है उसको आपको वापस प्राप्त कर लेना है।
उसको घिसकर या पीसकर उसको सुबह दोपहर शाम खिलाना शुरू कर देना है जो बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ आप ये उपाय भी करें, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आप 13 मार्च शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस दूर्वा को प्राप्त करके आपको थोड़ा सा घिस लेना है, पीस लेना है, या फिर और किसी भी रूप में आपको बच्चे को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको खिलाना चालू कर देना है। आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला एक बिल्कुल नया उपाय है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको एक धतूरा और एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी। एक धतूरा शिवलिंग पे चढ़ाओ और एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओ। अपने हाथ को रखो चावल के दाने के ऊपर और चंद्रमौलेश्वर महादेव या चंद्रशेखर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना कर लो। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। 3 महीने तक आपको ये उपाय करना है। मतलब 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, तो इसी तरीके से 3 महीने में मतलब 6 प्रदोष टोटल आपको ये उपाय करना है। बाबा ने चाहा तो आपकी मनोकामना गुरुजी ने कहा है कि 3 दिन में ही पूरी हो सकती है। आप करके ज़रूर देखिएगा, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। एक बार और सुन लीजिए इस उपाय को आपको कैसे करना है। मनोकामना पूर्ति उपाय है। किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको करना होता है सिर्फ एक धतूरा और एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी। जिस तरीके से चावल का दाना अखंड होता है, मतलब पूरा होना चाहिए। तो एक धतूरा आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले अर्पित कर देना है। फिर जो चावल का दाना है, जलाधारी में बीच में जो मोटी लाइन होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से वो चावल का दाना अर्पित कर देना है। और अपना सीधा हाथ उसी स्थान पर रखें, मतलब अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रखें। चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी जो भी कामना है, जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि पूरी होनी चाहिए, उसकी कामना आपको कर लेना है। प्रदोष के दिन करना है और प्रदोष काल में करना, मतलब जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहे, उस बीच में आप ये उपाय ज़रूर करें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले 12वें उपाय की ओर। यदि दुनिया के लोगों ने आपसे कह दिया है कि तुम ऐसी समस्या में फंस गए हो कि अब इससे अब तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल है, यदि कोई केस चल रहा है, कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है, तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई केस चल रहा है, किसी ने तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है और अब उसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, या तुम्हारी संपदा पे कोई केस चल रहा है, या प्लॉट पे किसी ने हक जता लिया है, किसी भी प्रकार की कोई कानूनन केस यदि चल रहा है, तो उससे बाहर निकलने के लिए गुरुजी ने उपाय बताया है। अगर व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे जाकर एक कलश का जल 3 बार में यदि अर्पित करता है, मतलब आपको अपने घर से जल ले जाना है और 3 बार में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस कलश के जल को अर्पित करना है। थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर रोक लीजिए, फिर दूसरी बार फिर जल चढ़ाइए, फिर रोक लीजिए, फिर तीसरी बार जब आप जल चढ़ाएंगे कलश का तो पूरा जल आपको चढ़ा देना। इस तरीके से 3 बार में करके आपको जल अर्पित करना है और उसी वृक्ष की मिट्टी को अपने मस्तक में चंदन की तरह आपको लगा लेना है। 1.5 से 2 महीने तक करके देखो, इतने ही समय में केस आपके पक्ष में हो जाएगा। जो निर्णय रहेगा वो आपके पक्ष में ही होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा और आपको केस से मुक्ति मिल जाएगी। करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। शरीर में यदि कहीं गांठ हो जाती है या बच्चेदानी या चेस्ट में भी कहीं गठान हो गई है, तो ये सरल उपाय ज़रूर करके देखिएगा। कोई भी उपाय करें बीमारी से संबंधित तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना नहीं है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है, जो डॉक्टर कहें वो सब आपको करना है, साथ साथ आपको ये उपाय भी करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चावल के दाने को शिवलिंग पर अर्पित करना होता है प्रदोष के दिन, और उसी चावल के दाने को आपको वापस प्राप्त कर लेना होता है, मतलब उठा लेना है। और यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो उस चावल को आपको अगले दिन खा लेना है। यदि आप व्रत नहीं करते हैं प्रदोष का तो आप उसी दिन उस चावल का आचमन कर सकते हैं, मतलब उस चावल को खा सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है, कुछ दिन करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी कथाएँ हैं वो इस प्रकार हैं। 20 मार्च से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में गुरुजी की कथा होने वाली है। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल आर्नी यवतमाल में महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। और इसके बाद 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महाप्राण कथा होगी। कि कल 13 मार्च शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो यदि धन संपत्ति संबंधित कोई भी समस्या जीवन में चल रही है तो ऐसे में आपको एक विशेष क्रम से शिवलिंग पे जल अर्पित करना होता है शुक्रवार के दिन। तो आप 1 लोटा जल जो लेकर घर से जाते हैं उसके अंदर आपको रसोई घर से आपको वो जल भर लेना है और तांबे के पात्र में जो जल आप भरेंगे उसके अंदर आपको एक कमल गट्टा डाल लेना है। कमल गट्टा
जो कि कमल बीज होता है, या कमल का फूल आपको मिल जाता है तो आप कमल का फूल भी उस जल कलश के अंदर रख सकते हैं, या फिर कमल गट्टा है तो कमल गट्टा आप डाल सकते हैं। फिर वही कमल गट्टे का जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको अर्पित करना होता है। ऐसे तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे डायरेक्ट भी जल अर्पित कर सकते हैं, पर जब हम किसी विशेष मनोकामना के लिए जल अर्पित करते हैं तो एक विशेष क्रम से शिवलिंग पे जल अर्पित किया जाता है। तो जो कमल गट्टे वाला जल है वो आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना। जलाधारी में राइट हैंड साइड में गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान है, फिर लेफ्ट साइड में जल अर्पित कीजिएगा। फिर बीच में जो मोटी लाइन है अशोक सुंदरी माता का स्थान है, शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं अशोक सुंदरी, वहाँ पर जल अर्पित करें। फिर गोल कटी भाग में जो पार्वती जी के हस्त कमल हैं वहाँ अर्पित कीजिए, और यदि ऊपर जलाधारी बंधी है तो आप थोड़ा सा जल उसमें भी अर्पित करें। फिर अंत में जो पूरा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और यदि कमलगट्टा कलश के अंदर है तो आप उस कमल गट्टे को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। यदि जल चढ़ाते समय कमल का गट्टा यदि अर्पित हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब विशेष चीज़ याद रखिए, जो जलाधारी से जल आ रहा है उसको आपको अपने जल कलश में थोड़ा सा जल ले लेना है, और वो जल आपको अपने व्यापार व्यवसाय वाले स्थान पे छिड़काव करना है। यदि आप व्यापार व्यवसाय नहीं करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अपने घर के जो मेन गेट होता है वहाँ पर आप उस जल का जरूर सिंचन करें। अपने घर की दीवारों पे हल्का हल्का सिंचन आप ज़रूर करें। ऐसा आप विशेष 5 शुक्रवार को करें या 5 सोमवार को भी आप कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही आप शाम के समय अपने ही घर में लंबी बाती का माँ लक्ष्मी को समर्पित एक दिया लगाइए, और यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की फ़ोटो है, प्रतिमा है, तो आप उन्हें शहद ज़रूर अर्पित करें। शहद एक छोटी सी कटोरी में आप अर्पित करें। लाल पुष्प यदि है आपके पास तो एक लाल पुष्प भी आप जो शहद की कटोरी है वहीं पे आपको पास में रख देना है। रात भर आपको रखे रहने देना है शहद को, और अगले दिन सुबह अपने घर के गमले में आप उस शहद को विसर्जन कर सकते हैं। इस तरीके से भी शाम के समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय गुरुजी का बताया गया है, जो कि आप प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं, या फिर आप प्रत्येक सोमवार को भी आप कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिन माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ही होता है। क्योंकि सोमवार के दिन भी यदि आप माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कोई उपाय करते हैं तो उसके लिए भी शिव जी आपको वो कृपा ज़रूर प्रदान करते हैं। ये तो रही 13 मार्च शुक्रवार में किए जाने वाले उपाय की ओर। अब गुरुजी की जो किताब में गुरुजी ने जो विशेष उपाय की जानकारी दी है, विशेष शिव जी की पूजा से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी हैं, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। विल्व पत्र की तीनों पत्तियों के मिलन जिस डंडी पे होता है, इसमें मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताए गए हैं। जो विल्व पत्र होती है उनकी तीनों पत्तियों का मिलन जिस डंडी पे होता है उस स्थान पे आपको शहद लगा लेना है, और उसे फिर आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और उसके पश्चात उस बेल पत्र को अपने हाथ की लकीर से छुआ कर अपने घर पर लाएं। मतलब जो बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहां जुड़ती हैं, जो डंडी है उस पर आपको शहद लगाना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मन का स्मरण करें, अपनी मनोकामना मन में करें, और उसके पश्चात जब आप बेलपत्र को वापस उठाएं तो अपने हाथ का सीधा हाथ की लकीरों में उसको स्पर्श कराएं, और लकीरों से स्पर्श कराकर छुआकर इसके बाद उस बेलपत्र को अपने घर में आप लाकर रख सकते हैं। आप किसी भगवान की जो किताबें होती हैं आप उसके अंदर भी उस बेलपत्र को रख सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया इस बुक में कि किसी भी सोमवार के दिन बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बैठकर हाथ में एक बिल्व पत्र लेकर शंकर भगवान को पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें। ध्यान रहे बेलपत्र की डंडी का मुख जो है अपनी ओर रहना चाहिए। फिर वृक्ष की छांव में शिव भगवान के स्मरण कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंत्र उच्चारण करते रहें। या तो आप 108 बार करें, या फिर आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप जितना आप जप कर सकते हैं उतनी बार आप कर सकते हैं। किसी भी सोमवार के दिन करना है आपको। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर एक बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर इसमें मंत्र जाप करने को गुरुजी ने कहा है, और बेलपत्र की जो डंडी है उसका मुख अपनी ओर करते हुए फिर आप नाम जाप करें, और वही बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए मंत्र उच्चारण करें। वहीं बेलपत्री की वृक्ष की जो जड़ें हैं वहाँ पे आपको वो अर्पित कर देना है। मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय किया जाता है। सोमवार के दिन ये उपाय किया जाता है। इसके बाद दिया है, अगर किसी व्यक्ति के मन में बहुत समय से किसी मनोकामना को पूर्ण करने का विचार उभर रहा हो और उस मनोकामना का पूर्ण होने के लिए उस व्यक्ति कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को मासिक शिवरात्रि पर बिल्व पत्र पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, शंकर भगवान के मंदिर और आंवले के वृक्ष के नीचे एक एक दिया गाय के घी का लगाना चाहिए। मासिक शिवरात्रि के दिन बिल्व पत्र पेड़ के नीचे आपको एक दिया लगाने को कहा है, शंकर भगवान के मंदिर में एक दिया लगाने को कहा है, साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे एक दिया लगाने को कहा है। मतलब आपको 3 दिए लगाना है।
दिया लगाते समय माता लक्ष्मी या माता पार्वती का स्मरण कर कर अपनी झोली पसार कर अपनी मनोकामना बोलकर आएं। जी ने यहाँ कहा है, शास्त्र कहता है कि 3 से 4 माह तक लगातार ऐसा करने से मनोकामना पूर्ति की दिशा में रास्ता दिखाई देगा या मनोकामना पूर्ण होती आपको नजर आएगी। बहुत ही अच्छा उपाय है, आप किसी भी मासिक शिवरात्रि में इस उपाय को कर सकते हैं। आज के इन उपाय से जुड़े, गुरुजी की किताब से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।